ओम श्री गणेशाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 24 नवंबर सोमवार को मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी है। इस तिथि को विनायक चतुर्थी व्रत कहते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी तिथि की शुरुआत 24 नवंबर 2025 को सुबह 11:04 से होगी और इस तिथि की समाप्ति 25 नवंबर 2025 को दोपहर 1:12 पर होगी। ऐसे में पंचांग के अनुसार विनायक चतुर्थी 24 नवंबर को मनाई जाएगी और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। इस बार सोमवार को ये चतुर्थी होने से इस दिन गणेश जी के साथ ही शिव जी की भी विशेष पूजा करने का शुभ योग बना है। चतुर्थी तिथि के स्वामी गणेश जी हैं। मान्यता है कि इस तिथि पर गणेश जी के लिए व्रत, उपवास और पूजा पाठ करने से घर परिवार में सुख, समृद्धि, प्रेम, ज्ञान और सफलता बनी रहती है। सोमवार के स्वामी शिव जी माने गए हैं, इसलिए सोमवार को प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा के बाद भगवान शिव का विधिवत अभिषेक करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रह से संबंधित दोष हैं, उन्हें इस दिन शिवलिंग पर विराजित चंद्रदेव का अभिषेक करना चाहिए और चंद्र मंत्र ओम सो सोमाय नम का जप करना चाहिए। गणेश चतुर्थी पर सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं। इसके लिए तांबे के लोटे में जल भरें और जल के साथ कुमकुम, फूल और चावल भी डालें। इसके बाद ओम सूर्याय नम मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। घर के मंदिर में गणेश प्रतिमा स्थापित करें। भगवान गणेश को जल और पंचामृत चढ़ाएं। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और मिश्री मिलाकर बनाना चाहिए। भगवान को सिंदूर, दूर्वा, फूल, चावल, फल, जनेऊ, प्रसाद आदि चीजें चढ़ाएं। अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं। प्रसाद में लड्डू और मोदक चढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो दूध से बनी मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए पूजा करें। गणेश जी के सामने व्रत करने का संकल्प लें और पूरे दिन अन्न ग्रहण न करें। व्रत में फलाहार, पानी, दूध, फलों का रस आदि चीजों का सेवन किया जा सकता है। पूजा में भगवान गणेश के 12 नाम मंत्रों का जप भी कम से कम 108 बार करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। ओम सुमुखाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम गजकर्णाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम विघ्ननाशाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम धूम्रकेतवे नमः, ओम गणाध्यक्षाय नमः, ओम भालचंद्राय नमः, ओम गजाननाय नमः। पूजा के अंत में भगवान से जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। इसके बाद अन्य भक्तों को प्रसाद वितरित करें। पूजा में चढ़ाई गई दक्षिणा किसी जरूरतमंद को दान करें। गणेश पूजा के बाद शिव जी का अभिषेक करने के लिए स्नान करने के बाद घर में पूजा स्थान में शिवलिंग स्थापित करें। शिवलिंग का स्वच्छ जल से अभिषेक करें। गंगा जल, दूध, दही, शहद और घी चढ़ाएं। इसके बाद जल से भगवान का अभिषेक करें। बिल्व पत्र, चंदन, अक्षत और फूल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और धूप दीप जलाएं। भोग में मिठाई अर्पित करें, आरती करें। अंत में भगवान से जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। 24 नवंबर 2025 सोमवार के दिन चुपचाप कर लेना यह उपाय आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस दिन स्वयं भगवान गणेश जी और महादेव का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो दोस्तों, इन उपायों को ध्यान से अवश्य सुनिएगा। बहुत प्रयास के बाद भी अगर सफलता साथ नहीं दे रही है, तो इस दिन रात के समय पूजा करने के बाद सोने से पहले एक मिट्टी के दीपक में गाय का शुद्ध घी भरें। उसके बाद इस दीपक में 4 लौंग डालकर जलाएं। फिर दीपक जलाते समय भगवान गणेश के चरणों में 21 दूर्वा की गांठें अर्पित करें और ओम गं गणपते नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से दरिद्रता का नाश होता है और धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं। बहुत प्रयास के बाद भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो इस दिन रात के समय भगवान गणेश के सामने बैठकर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। इससे बुद्धि, ज्ञान में वृद्धि होती है और निर्णय लेने की क्षमता तेज होती है। विनायक चतुर्थी के दिन अगर संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ किया जाए तो जीवन में बार बार आ रहे कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसलिए इस दिन संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना काफी शुभ होता है। आइए अब सुनते हैं विनायक चतुर्थी की कथा।
श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक जी, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिवजी से विमुख हो गई थी, इसलिए देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। तो दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय विनायक जी अवश्य लिखें।